ड्रामा के बीच रक्षित बेहोश हो जाता है और उसकी बड़ी बीमारी का खुलासा पूरी कहानी बदल देता है। सिर्फ तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां रक्षित की बीमारी कहानी में बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मालती और सुधा के बीच जबरदस्त टकराव होगा। दरअसल सुधा ने मालती और अपराजिता के परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी ताकि दोनों परिवारों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। मालती, जिसने इस रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश की थी, उसी की सबसे ज्यादा बदनामी होती है। इसके बाद अविनाश पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। जो घड़ी गायब हुई थी वह गलती से अविनाश के कमरे में मिलती है। इसी वजह से पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सुधा ने जितना सोचा था उससे भी बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर मालती सुधा को जोरदार थप्पड़ मार देती है और ऐसा लगता है कि यह रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपराजिता और रक्षित का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। दोनों परिवारों के बीच गहरी दरार आ जाती है। तभी अचानक रक्षित बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अपराजिता उसे रोकने और उसके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन मालती उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है और कहती है कि अब इस परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। रक्षित की हालत बेहद गंभीर होती है। इसी बीच रीवा भी वापस लौट आती है। बड़ी माँ उसे फोन करके सारी बात बताती है और इस मौके का फायदा उठाने की सलाह देती है। इसके बाद कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है जब डॉक्टर बताते हैं कि रक्षित को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और उनके बचने की संभावना केवल 1% है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। अब रीवा रक्षित के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी माँ जी उसे समझाती है कि भावनाओं में बहने के बजाय उसे प्रैक्टिकल बनना चाहिए और पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा करने के बारे में सोचना चाहिए। रीवा अपनी मौसी की बातें सुनकर उलझन में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर वह उससे क्या चाहती है। दूसरी ओर रक्षित का छोटा भाई अपराजिता को फोन करके उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही अपराजिता चुपके से रात में अस्पताल पहुंच जाती है। उसके पिता उसे देख लेते हैं, लेकिन इस बार उसे रोकते नहीं, क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल चुका होता है। उधर मालती अपराजिता के पिता से नाराज होकर कहती है कि आपने उसे क्यों जाने दिया। जिस परिवार ने हमारी इतनी बेइज्जती की, उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वह साफ कहती है कि वह अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं होने देगी, लेकिन अपराजिता हार मानने वालों में से नहीं है। वह अस्पताल में रक्षित से मिलने पहुंचती है। रक्षित ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ा होता है, लेकिन बेहोशी में भी वह सिर्फ अपराजिता का ही नाम ले रहा होता है। तभी अपराजिता देखती है कि रक्षित की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और सही समय पर इलाज मिलने से रक्षित की जान बच जाती है। डॉक्टर भी हैरान होकर कहते हैं कि अगर आप कुछ देर और कर देती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब अपराजिता रक्षित का हाथ थामती है। देखते ही देखते उसकी धड़कनें और सभी वाइटल्स सामान्य होने लगते हैं। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित अपनी गंभीर बीमारी से लड़कर वापस ठीक हो पाएगा। क्या अपराजिता का प्यार उसे नई जिंदगी देगा, और क्या दोनों परिवारों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म होंगी, या फिर यह बीमारी उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगी।